बाबा सिद्दीकी लगातार 3 बार उस क्षेत्र से विधायक बने थे जहां बॉलीवुड सितारों का आवास है। यही वजह है कि उनकी फिल्मी दुनिया के लोगों से अच्छी पहचान थी। उनके इफ्तार और रमजान पार्टी में बॉलीवुड के कई दिग्गज जैसे सलमान खान, शाहरुख खान शिरकत करते थे। 5 साल पहले शाहरुख खान और सलमान खान के बीच चल रहे झगड़े को बाबा सिद्दीकी ने ही खत्म किया था। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद एक बार फिर बॉलीवुड और क्राइम की दुनिया के बीच कनेक्शन की चर्चा की जाने लगी। लेकिन आज इस बॉलीवुड की दुनिया में खासा रसूख रखने वाले बाबा सिद्दीकी अब इस दुनिया से जा चुके हैं। जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है और पूरे देश में सनसनी मच गई है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद तमाम सवाल आपके जहन में भी होंगे, तो इनका जवाब आज अपने चैनल के जरिए हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरा फ्लैशबैक में चलना होगा। ये माजरा है साल 2013 का। बाबा सिद्दीकी के फोन की रिंग बजी। देर तक रिंग बजने के बाद जब बाबा सिद्दीकी ने फोन उठाया, फोन के दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने तंतनाते हुए कहा, राम गोपाल वर्मा से कहकर तेरी फिल्म बनवाओ क्या, और उस फिल्म का नाम भी बताया। एक था एमएलए। इस कॉल के बाद पूरे देश में एक खबर अखबारों में छपी। मुंबई पुलिस की तो नींद ही उड़ गई, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये धमकी दी थी वो कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम था। इस कॉल के 11 साल के बाद पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों का हाथ है। इस हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ही ली। बिश्नोई गैंग की ओर से कहा गया कि जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा उसका हिसाब किताब कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं आखिर क्यों दी थी दाऊद इब्राहिम ने बाबा सिद्दीकी को धमकी और लॉरेंस की गैंग ने क्यों दिया हत्या की वारदात को अंजाम। 12 अक्टूबर की रात बाबा सिद्दीकी का बड़ी ही बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। इसके लिए लॉरेंस के गैंग के 3 शूटर लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे। 2 शूटर उत्तर प्रदेश से तो एक हरियाणा का रहने वाला था। हरियाणा के रहने वाले युवक की पहचान गुरनेज सिंह और उत्तर प्रदेश के रहने वाले दोनों शूटरों की पहचान धर्मराज कश्यप और शिव कुमार उर्फ शिवा के रूप में हुई। लॉरेंस की गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई। वायरल पोस्ट में कहा गया, ओम जय श्री राम, जय भारत जीवन का मूल समझता हूँ। जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूँ। किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं, ये एक टाइम में दाऊद इब्राहिम के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने की वजह अनुस्थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति की प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ा। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा यानी मदद करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत, सलाम। साइंदा नो पंजाबी भाषा है। लॉरेंस की गैंग की धमकी से साफ है कि सलमान के करीबी होने के और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के कारण लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया। ऐसी प्लानिंग बनाई कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा होते हुए भी आसानी से बाबा सिद्दीकी पर हमला कर तीनों भाग गए। गौरतलब है कि इस घटना के 6 महीने पहले ही सलमान खान के घर पर लॉरेंस गैंग के लोगों ने फायरिंग भी की थी। कई रिपोर्ट्स में बाबा सिद्दीकी को अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच का ब्रिज भी कहा जाता था। बाबा सिद्दीकी और अंडरवर्ल्ड के लोगों के बीच विवाद एक जमीन के टुकड़े को लेकर हुआ था। जमीन के टुकड़े को लेकर बाबा सिद्दीकी और अहमद लंगड़ा के बीच लड़ाई भी हुई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार अहमद लंगड़ा छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम का करीबी था। बाबा सिद्दीकी को पहले छोटा शकील ने फोन किया था। उसने कहा था कि मामले से दूर नहीं रहोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाबा सिद्दीकी ने छोटा शकील की इस धमकी भरी कॉल की जानकारी मुंबई पुलिस को दी। मुंबई पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अहमद लंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया। बाबा सिद्दीकी का इस तरह पुलिस के पास जाकर धमकी भरे कॉल की जानकारी देना और अहमद लंगड़ा की गिरफ्तारी दाऊद इब्राहिम को पसंद नहीं आई। दाऊद इब्राहिम ने इसके बाद गुस्से में आग बबूला होकर बाबा सिद्दीकी को कॉल घुमा दिया और कहा, राम गोपाल वर्मा से कहकर तेरी फिल्म बनवा दूंगा। एक था एमएलए। फिलहाल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बॉलीवुड से लेकर पूरी राजनीति के सामने तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए। अब ऐसे में देखना यह होगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अगला निशाना यानी अगला नंबर किसका है।
इंडिया जंक्शन की ये स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए, किस्सों के लिए, कहानियों के लिए देखते रहिए इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।